हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स अभी हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोगों ने क्या सीखा था, त्रिभुजों का क्षेत्रफल सीखा था। तो मेनली हम लोगों ने बात की थी समबाहु त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में और विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है। एक अगर आपको आधार और ऊंचाई मालूम हो कि त्रिभुज का आधार और सर ऊंचाई। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और स्क्रीन पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। और मैंने रीज्वाइन भी किया है। और सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है शुभम। ठीक, मैं लिखता हूँ। सर वॉइस अच्छे से नहीं आ रही आपकी। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। शुभम सर के तरफ नेटवर्क इशू है, शायद वो जल्दी ठीक होता है क्लास स्टार्ट कर। ओके सर। सभी म्यूट रखेंगे अपने हाँ, आप को। तो दिक्कत कर रहा है आज, अभी नहीं आ रहा। आपको मैं ठीक है। हाँ, आपकी आवाज शुभम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही है। आप शायद रिज्वाइन कर ले। ओके, ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, ठीक है। शुभम सर की तरफ नेटवर्क इशू है, जल्दी ज्वाइन करके क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। हेलो बच्चों, बताइए मेरी आवाज आ रही है अब ठीक से। यस सर। गुड गुड। ठीक है, तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था उसी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसका आधार और ऊंचाई दे रखा है, तो हम लोग ये वाला सूत्र यूज कर सकते हैं और उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है बच्चों, बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सर इंग्लिश में बता दो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो हम लोगों ने सीखा था √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर हम लोगों ने सीखा था। सर रूट बताइए। बाय 2 है, मतलब रूट बाय 3 2 है बाय में। नहीं नहीं, √3/4 है बेटा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, आप एक बार रीचेक कर लो। ठीक है, देखो। सर आपने 2 ही बताया था। अरे वो ऊंचाई बताया था बेटा, वो ऊंचाई बताया था और तब जाके जब क्षेत्रफल निकाला था मैंने, तब उसका क्षेत्रफल √3/4 आया था। देखो, ए बी सी, अगर मान लेते हैं यह एक समबाहु त्रिभुज है यानी कि इसकी तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, तब यह कहलाता है क्या, समबाहु त्रिभुज। और इसके लिए क्षेत्रफल का मान क्या आता है, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने √3/2 इंटू भुजा बताया था, तो ये क्या थी, ये इसकी ऊंचाई थी। ऊंचाई को यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं, देखो। तो इस वाली ऊंचाई का मान कितना होगा, √3/2 इंटू भुजा, ये वाली चीज होगी। लेकिन क्षेत्रफल का मान इतना होगा। सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई। क्या सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई। यस सर। गुड। तो अब इसी पर आधारित एक प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे।
सारे बच्चे इसका हल निकालिए और इसका उत्तर करिए कमेंट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए कमेंट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए बेटा, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका सही उत्तर है उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पहले इसको सॉल्व करके ही बताइएगा, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अच्छे से पहले इसको सॉल्व करिए तब जाके इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए अब इसका हल देखते हैं। देखिए बच्चों, आपसे क्या बोला गया यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि अभी को मैंने आपको सिखाया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आप यहाँ पे यस निकालते हैं तो कितना आएगा? देखिए, भुजा यानी कि 6 मीटर, जो इसकी साइड की लेंथ है वो कितनी है? 6 मीटर है। अब इसको रख दीजिए यहाँ पे मान को। देखना बच्चों, यहाँ पे मैंने इस मान को रख दिया। अब इसको हल करना है आपको, तो √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर। बताइए बच्चों कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 का स्क्वायर 36 होता है या नहीं होता है? होता है ना? ठीक है, तो अब इस 36 को 4 से कट कर दीजिए। कितनी बार में कट होगा? 9 बार में। तो 9√3 इसका उत्तर आएगा। यस सर। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो विकल्प नंबर बी सही होगा। तो किन किन बच्चों का सही था भाई लिखिए, किन किन बच्चों का ये आंसर सही था? आपने ये क्वेश्चन को हल किया था? यस, ओके गुड। चलो, तो जिन बच्चों ने बी वाले को टिक किया होगा या बी वाले को कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, उनका आंसर क्या है? सही है। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है यह? इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि ये समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, आखिर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है और तब जाके इसके हम लोग परिमाप के बारे में बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पैरेललोग्राम बोलते हैं। मेरा मुंह क्या दिखा है? कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। मुंह। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, ABCD दे रखी है। अब कैसे पहचानेंगे कि यह समांतर चतुर्भुज है? देखिए, जब कोई चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हों, और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वे समांतर हों, तब यह कहलाता है समांतर चतुर्भुज। यहां पे आप देखेंगे तो जो AB की लंबाई होगी वह बराबर होगी CD के, और जो भुजा BC की लंबाई होगी वह बराबर होगी भुजा AD के। आप यहां पे समझने का प्रयास करिए। ये भुजा है सर इस वाली भुजा के बराबर होगा। ठीक है,
सर इंग्लिश में समझा दो। सर पैरेललोग्राम के एंगल और साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पे आपको क्या समझाया जा रहा है बेटा? पैरेललोग्राम समझाया जा रहा है। इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इंग्लिश में अगर बताना है तो मैं ये बता रहा हूं कि जो साइड्स हैं आमने सामने की, ये आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन ये कोण अलग अलग होते हैं। अभी के लिए यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये कोण आपस में अभी बराबर नहीं होंगे। ठीक, अब देखो, जैसा कि आपने आयत में देखा होगा, देखो रेक्टेंगल में क्या होता था। रेक्टेंगल में हम लोग क्या सीखते थे? रेक्टेंगल में हम लोग 90 डिग्री का एंगल हर जगह देखते थे। चारों इसका जो एंगल होता सर था वो कितना? 90 डिग्री। सर लेकिन हाँ जी, बताइए, कुछ अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो, तो मैंने ये कहा कि इस समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और तो और समांतर भी होती हैं। समांतर का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करो। ऐसे देखो, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। अब इसमें ये सर जो एक, हाँ बेटा बताओ। ये वो नहीं दिख रहे आपका फेस, कौन से में हो आप? तो कोई बात नहीं ना, स्क्रीन दिख रही है ना बेटा। आपको पढ़ाई कहाँ से करना है? स्क्रीन से करना है ना। स्क्रीन में देखो। ओके सर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं, देखो जो ए बी वाली भुजा है, ए बी वाली भुजा वह किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। और यह कितनी है? स्मॉल ए है। इसी प्रकार से ये जो बीसी वाली भुजा है, इसका मान कितना है? बी। और ये एडी वाली भुजा के मान, ये भी है बी। तो ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, तो मैंने ये ओके कहा कि जी जो सर। भुजाएं होंगी आमने सामने की वो बराबर होंगी, और तो और समांतर भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। यानी कि बीसी जो लाइन होगी वह पैरेलल होगी किसके? एडी के। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। अब एक बात बताइए, अगर हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, बच्चों समझिएगा, अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे? तो चारों ही भुजाओं का योग कर देंगे। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन चारों ही भुजाओं का हम लोग क्या करेंगे? योग करेंगे। तो चलो देखना ध्यान से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब चारों ही मानों को जोड़ दो। ठीक है, अब चारों ही मानों को हम लोग जोड़ सकते हैं। ए बी का मान कितना है? स्मॉल ए। बी सी का मान कितना है? स्मॉल बी। सी डी का मान कितना है? स्मॉल ए। और डी ए का मान कितना है? स्मॉल बी। तो आप ध्यान से देखो, तो ए यहां भी है, ए यहां भी है, यानी कि यह हो जाएगा 2a प्लस, देखो बी यहां भी है, बी यहां पर भी है, यानी यह हो जाएगा 2b। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। समझना बेटा, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दो कॉमन लेकर के। देखो दो यहां है, यहां भी है, तो दो कॉमन ले लो, a प्लस बी। अब एक बात बताओ, जो a है क्या वह इस समांतर चतुर्भुज की लंबाई है कि नहीं है? तो ए की जगह पे आप लंबाई लिख सकते हैं, प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? चौड़ाई लिख सकते हैं। तो जो आपका सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? तो आपका सूत्र बनेगा दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज का क्या? परिमाप। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? चीनू कुमार से नाम से जो बच्चा है, ये बोल रहे हैं कि इसमें कितना कोड बनता है। बेटा ये डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है, आप इसमें कितना कोड बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, गुड। तो सारे बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, तो हम लोग इसको सीख चुके हैं
कि समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो कितना आता है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले ऐसे समझिए आप, यहां पे एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, देखो ऐसे, ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि इस वाली आकृति के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाएगा वह पूरा का पूरा स्थान क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। चलिए मान लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसकी लंबाई स्मॉल बी है और जो चौड़ाई है वह स्मॉल ए है। ठीक है बच्चों, इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे क्या दे दिया गया है, लंबाई बी और चौड़ाई को ए से दिखाया गया है। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको दिखाना चाहें इस बी को और ए को इस प्रकार से तो दिखा सकते हैं। इसके लिए भी ये बी हो जाएगा और इसके लिए भी ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहां पर आप क्या करिए कि इस वाले बिंदु से, जो बिंदु डी है, इस वाले बिंदु से इसके सामने वाले आधार पर, कौन सा आधार है, तो भुजा ए बी, इस भुजा ए बी पर क्या कर दीजिए आप लोग, लंब डाल दीजिए। लंब इस प्रकार से, यानी एक ऐसा लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। लंब का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक, इसको हम लोग शीर्ष लंब भी कहते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आप इसको शीर्ष लंब बोल दो या फिर इसकी ऊंचाई बोल दो, ठीक है, ये बातें ठीक बैठेंगी इस पर। तो यह लंब कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहाँ पे इस शीर्ष लंब को हम लोग क्या मान चुके हैं, तो स्मॉल एच मान चुके हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है आधार गुणे शीर्ष लंब। यानी कि अगर आपको किसी भी समांतर चतुर्भुज का आधार मालूम है और उसका शीर्ष लंब मालूम है तो हम लोग आसानी से उसका क्या निकाल सकते हैं, हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आधार का मान b है और शीर्ष लंब का मान h है, तो मान को रख दीजिए, b यहाँ पे h यहाँ पे, तो क्षेत्रफल का मान क्या आ जाएगा, b इंटू h आ जाएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बता दीजिए, देखो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें हिंदी में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो कठिन टर्म्स है मैं उनको इंग्लिश में बता ही देता हूं, जैसा कि आप क्लास में देखते हैं, पूरी तरीके से इंग्लिश में नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में अगर आपको जानना ही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो बेस का मान पता होना चाहिए, जो बेस है इसका, ठीक है। और इसकी हाइट, यानी इस वाले पैरेललोग्राम की क्या पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए, जो कि कितनी है, स्मॉल h है। तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, जो भी बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका एरिया आएगा बेस यानी कि b इंटू हाइट यानी कि h, तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू h। तो जो बच्चे बता रहे थे कि हाँ सर इसको इंग्लिश में समझा दीजिए, उनके लिए मैंने बता दिया। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, सभी को ये क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? सर एक बार और बता दो। देखो मैंने ये कहा कि अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है गुणा। किन किन चीजों का गुणा करना है, तो इस समांतर चतुर्भुज के आधार का यानी कि बेस का, किसके साथ, इसके शीर्ष लंब के साथ, यानी कि एक तरीके से ऊंचाई आप बोल दीजिए। आसान भाषा में ही मैं बता रहा हूं कि शीर्ष लंब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो कि हमें क्या निकालना है, हमें इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है, जो कि कितनी है, स्मॉल h है। तो आधार का मान b था बच्चों, ऊंचाई का मान हम बोल रहे हैं h है, इन दोनों का गुणा करा दीजिए यानी b इंटू h करा दीजिए, तो यही क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ये इसका क्या बनेगा, सूत्र। ठीक है, इसको एक सवाल के माध्यम से समझेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलो मान लेते हैं मैंने आपसे एक सवाल में बोला, ठीक है, इसको समझना। मान लेते हैं मैंने कहा कि इस वाले आधार की लंबाई है 5 सेंटीमीटर
और इसकी ऊंचाई का मान है 3 सेंटीमीटर। इसलिए इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया होगा वह कितना होगा? तो अभी को मैंने सिखाया, इसका फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है? या फिर ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं, ठीक है? शीर्ष लंब, या तो ये, दोनों में से कोई एक ही रखो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। रुको, दोनों में से कोई एक ही रखता हूं, अदरवाइज आप लोगों में तुरंत कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि दो दो बार क्यों लिखे हैं। तो मैं लिख देता हूं क्या? शीर्ष लंब। अब बताओ, आधार का मान कितना मैंने दिया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। और शीर्ष लंब का मान मैंने कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। तो 5 गुणे 3 कितना होता है बच्चों? 15। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या आप सभी को ये बातें क्लियर हो गई? क्लियर है? गुड, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो देखो बेटा, प्रश्नों के माध्यम से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। चलो, अब आपकी स्क्रीन पे एक और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखो, यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, परंतु शीर्ष लंब उसी भुजा का लेना होगा जिसे हमने आधार माना है। यानी कि आप यहां पे ऐसे समझिए, देखो, ये इस समांतर चतुर्भुज का आधार हमने मान लिया है, ठीक है? लेकिन ये किसके लिए आधार है? तो जब मैं इस वाले शीर्ष को ले रहा हूं तब जाके यह आधार का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसी वाले शीर्ष से हम लोग क्या डालेंगे? तो लंब डालेंगे, ठीक है बच्चों? इसी वाले शीर्ष से हम क्या डाल रहे हैं? लंब डाल रहे हैं, जो कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है? अब मान लो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक शीर्ष है। बच्चों देखो, यहां पे आपके पास पूरे 4 शीर्ष हैं, तो आप चारों शीर्ष से लंब डाल सकते हो और इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर, हम बिंदु डी से लंब नहीं डालेंगे, हम बिंदु सी से लंब डालेंगे, तो आपका वो भी उत्तर सही होगा। देखो, अगर आपने बिंदु सी से लंब डाला तो इस प्रकार से आप लंब डालोगे और इस वाली रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ऐसे, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ ये लंब है। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये भी कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का ही ये कोण होगा, ठीक है बच्चों? यह भी कितना होगा? 90 डिग्री का ही कोण होगा। यानी ये भी क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। और आधार का मान हम लोग क्या ले लेंगे? तो आधार का मान हम लोग ये लेंगे, ये वाली लाइन ए बी, ठीक? इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे नोट का अगला पॉइंट क्या बोला गया है? एक बार ये डाउट क्लियर करवाना था, इसी क्वेश्चन को दोबारा बता दो आप। इसी क्वेश्चन को दोबारा? कौन सा क्वेश्चन? इससे पहले वाला। अच्छा, ये वाला नोट पूछ रहे हो क्या आप? हाँ सर। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझना मेरी बातों को। हमने ये बोला कि आप चारों में से किसी भी शीर्ष को ले सकते हो, ठीक है? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक शीर्ष सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है। इन चारों ही शीर्षों में से आप किसी भी शीर्ष को ले सकते हो। तो मैंने ये बोला आपसे कि अगर मान लेते हैं आपने लंब डी से नहीं डाला, ठीक है, यहां से न डाल करके आप सी से लंब डाल रहे हो, तब भी आपका उत्तर उतना ही आएगा, ठीक? क्योंकि ऊंचाई का मान बदलेगा नहीं ना बेटा। अगर यहाँ पे ऊंचाई का मान h है तो इस वाले की भी ऊंचाई कितनी होगी? h होगी। अब कहोगे सर आधार का मान तो बढ़ गया, यानी आधार तो यहाँ तक आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको आधार कहाँ तक लेना है? तो हमें आधार लेना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। देखना, ए से लेकर के बी तक, जो येलो कलर से मैंने बनाया, बस इतना ही आधार होगा। यानी कि आप ऊंचाई, कहने का मेरा मतलब क्या है, आप ऊंचाई ये वाली लो या फिर ऊंचाई ये वाली लो, आपका उत्तर सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सूत्र हम लोग का क्या है? आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी कि b इंटू एच है, ठीक है? मेरे कहने का बस इतना सिंपल सा मतलब है कि ये जो ऊंचाई है ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अगर आप इसको शीर्षों को बदल भी देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या अभी क्लियर है? यस सर। गुड। देखो, नोट का अगला पॉइंट है
कि शीर्ष लंब आधार तथा उसकी सम्मुख भुजा के बीच की दूरी है, जिसे हम समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहते हैं। इसी चीज को मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आप इस शीर्ष लंब को, ठीक है बच्चों, शीर्ष लंब को क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। किसकी ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। आप यहां पे देखो, ये वाली जो लंबाई है, या फिर यहां से जो मैंने लंबाई डाल दी, इस तरीके से शीर्ष लंब डाल दिया, ये क्या है, एक तरीके की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है तो बच्चों, तो ये है समांतर चतुर्भुज की, इस वाले की ऊंचाई है। ठीक, इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। तो आप इसे या तो शीर्ष लंब बोलिए, ठीक है बच्चों, या फिर ऊंचाई बोलिए। दोनों बातें क्या है, सेम है। क्लियर हुआ ये बात, सभी को क्लियर है? गुड, ओके। चलो अब आपको एक प्रश्न करना होगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, और सब बच्चे इसको आंसर करेंगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। इसको सॉल्व करो, तब इसका उत्तर दो आप लोग। सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर कहां पे देंगे सभी बच्चे, तो चैट बॉक्स में ही देंगे। लेकिन हाँ, इसको सॉल्व जरूर करिएगा। इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए, तब जाके इसका उत्तर लिखिएगा। सर जो ये डी की वैल्यू 7 दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, बीसी की भी हाँ, यही है। अभी को मैंने बताया था ना कि अगर एक भुजा का मान मालूम है तो उसके सामने वाली भुजा का मान भी बराबर होगा। यानी कि ये जो 7 सेंटीमीटर आप देख रहे हो, ठीक यस है, इसके सामने वाली भुजा जो बीसी होगी, इसका भी मान कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, थैंक क्योंकि यू यह सर, समान। थैंक यू सर। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर ए आएगा या फिर 32 सेंटीमीटर आएगा। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसका हल देखिए, लिखा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा एडी की जो लंबाई है वह 7 सेंटीमीटर है और एबी की लंबाई है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, इस वाली भुजा एबी का मान कितना है बेटा, तो 9 सेंटीमीटर है। इस वाली भुजा यानी एडी का जो मान है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक, तो आप एक सिंपल सा सूत्र भी लगा सकते हैं जो कि मैंने आपको सिखाया था। समांतर चतुर्भुज का परिमाप मैंने क्या सिखाया था बच्चों, तो मैंने सिखाया था 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो बच्चा इस सूत्र को लगा देगा उसका भी उत्तर आपका सही आएगा। देखो, लंबाई का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर, 9 रख दो। चौड़ाई का मान कितना है बच्चों, तो 7 सेंटीमीटर, 7 रख दो। ठीक, इस प्रकार से। तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। और 16 का गुणा जब आप 2 में कराओगे कितना आएगा, 32 आएगा। यानी आपका सही उत्तर होगा कौन सा, विकल्प नंबर ए, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका उत्तर कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर ए यानी कि 32 सेंटीमीटर। गुड गुड। तो कुछ बच्चे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट आप इस सूत्र को नहीं अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अगर यह 7 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा का मान भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 7 सेंटीमीटर होगा। और यह 9 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा का मान भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है उन भुजाओं का योग जिनसे मिलकर वो आकृति बनी है। तो 9 7 9 7, इन चारों ही मानों को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो आप जब इन चारों ही मानों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 32 सेंटीमीटर मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 करके बताइए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करिए और इसका उत्तर कहाँ पे करिएगा, कमेंट बॉक्स में ही। पहले इसको हल करिएगा और हल करने के बाद इसका उत्तर कहाँ पे करेंगे, कमेंट बॉक्स में ही। सैनू ने आंसर दिया कि सर इसका आंसर आएगा डी। ठीक है सैनू, अभी देखते हैं। सैनू, एक मिनट, सैनी है सैनी, आई थिंक सैनी है ना, सैनी ऋतु, यस। ठीक है, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, लेकिन डी वालों की संख्या ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। यस, तो डी वालों की संख्या हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। ओके ओके, ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका हल देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि यदि समांतर चतुर्भुज PQ RS का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और एक भुजा PQ 8 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। कौन सी भुजा का मान दे रखा है, तो PQ का मान दे रखा है, यानी कि इस वाली भुजा का मान देखिएगा, इस वाली भुजा का मान दे रखा है, वो भी कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों बताओ, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो भी तो 8 सेंटीमीटर ही होगा। पहले कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताओ होगा या नहीं होगा, वाई या एन। सारे बच्चे लिखेंगे वाई या एन, वाई, ठीक है, यानी होगा। तो हम मान लेते हैं इस वाली भुजा का मान x, तो उस हिसाब से अगर यह x मैंने माना तो इस वाली भुजा का मान भी कितना होगा, x होगा। और इस वाली आकृति का या इस वाले समांतर चतुर्भुज का आपको परिमाप दे रखा है सवाल में, कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 48 सेंटीमीटर दे रखा है। चूंकि हम जानते हैं, समझिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है, परिमाप समांतर चतुर्भुज का कितना होता है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमें सूत्र मालूम है। तो परिमाप का मान कितना है, 48 सेंटीमीटर है, ये तो सवाल में ही है, तो यहाँ पे रख देंगे 48, 2 ब्रैकेट में। लंबाई का मान कितना है बच्चों, तो लंबाई का मान है 8, और चौड़ाई का मान कितना है बच्चों, तो हम लोगों ने x मान लिया हुआ है इस प्रकार से। अब देखना, 8 का गुणा 2 में करा दो, कितना हो जाएगा ये, 8 दूनी 16, इस 2 का गुणा x में करा दो, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 48, तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब इसको हल करिए तो आप पाएंगे 48 में से 16 घट जाएगा, और इस वाले राइट साइड में क्या आएगा, 2x आएगा। अब इसको हल करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब बताओ 48 में से 16 घटाओ, कितना होता है बच्चों, 48 में से 16 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे देखना, 2 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 32। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान होगा 32 बटा 2, यानी कि x का मान होगा 16 सेंटीमीटर। बच्चों पहले इतना बताओ, x का मान समझ में आया, 16 सेंटीमीटर कैसे मैंने लिखा है, अगर हाँ तो y लिखेंगे और अगर नहीं तो n लिखेंगे। गुड,
सर ये 32 अब बाय में 2 कैसे लिखा आपने? देखो यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। जब ये अपना साइड चेंज करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जगह ओके थोड़ा सर, कम थैंक यू। था। क्या आपको ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, जगह थोड़ा कम था इसीलिए आपको शायद दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो अब देखना बच्चों, हम लोगों ने x का मान निकाल लिया, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे। हम लोगों ने x का मान निकाल लिया, इसका मतलब देखो ये 8 तो था ही, हम लोगों ने इसका मान निकालिए 16 और इसका भी मान कितना निकालिए 16 है। तो बताना QR का मान कितना हुआ, इस वाले चित्र में देख के बताइए। QR का मान कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर SR का मान कितना है, देखो इस वाले SR का मान कितना है, SR का मान है 8 सेंटीमीटर। फिर इसका मान SP का मान, ठीक है, SP का मान कितना है बच्चों, आप चित्र में देख करके बता सकते हैं कि सर इसका आंसर कितना आएगा, 16। तो इस प्रकार का विकल्प आपको कौन सा दिख रहा है? पहला विकल्प देखिए QR 8 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ हम लोग का क्या आ रहा है, QR 16 है, यानी पहला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प को देखिए तो QR का मान 16 आ गया, ठीक है, लेकिन SR का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 है, जबकि हम लोगों का कितना आ रहा है, 8, यानी यह विकल्प नंबर बी भी गलत है। विकल्प नंबर सी को देखिए, QR का मान कितना आ रहा है, इनका 8 आ रहा है, जबकि हम लोग का कितना आ रहा है, 16, यानी विकल्प नंबर सी भी गलत है। QR का मान यहाँ विकल्प डी में देखिए तो 16 सेंटीमीटर, हम लोग का भी 16 है। SR का मान 8 सेंटीमीटर, हम लोगों का भी 8 सेंटीमीटर, और SP का मान इनका भी 16 और हमारा भी 16 है, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई? गुड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका विकल्प, तो आप पाएंगे कि इसका विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हल करिए, इस वाले क्वेश्चन को हल करिए जल्दी से, और जल्दी से हल करके इसका उत्तर कहां पे करेंगे, चैट बॉक्स में। ठीक है, अब इसका हल देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब इसका हल देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस वाले समांतर चतुर्भुज का हमें क्या निकालना है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बात बताओ बच्चों, हमने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या सीखा था अभी को, तो हम लोगों ने सीखा था आधार गुणे शीर्ष लंब। आखिर हम लोग ने यही तो सीखा था। तो बताओ आधार का मान कितना होगा, चूंकि आप यह देख सकते हो 9 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से यह 9 सेंटीमीटर है, तो यह नीचे वाली जो लंबाई होगी यह भी कितनी होगी, तो 9 सेंटीमीटर ही होगी, होगी ना बच्चों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आधार का मान 9 हो गया। शीर्ष लंब, देखो शीर्ष लंब का मान दे रखा है 8, तो यहाँ पे 8 रख दो, 9 का गुणा 8 में कराओगे क्या आएगा, 72 आएगा। और क्षेत्रफल का मान है ये, तो इसलिए ये वर्ग इकाई होगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बच्चों सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा अपना जो मान निकालता है वो किसमें निकालता है, वर्ग इकाई में निकालता है। वर्ग इकाई का मतलब होता है स्क्वायर यूनिट, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, अगर लिखना है आपको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा।
सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई? सर आपने ये 7 सेंटीमीटर भी तो दे रखा था। कौन सा? 7 सेंटीमीटर एक ए हाँ, बी तो की हमें वैल्यू सर। हमें इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं ना। हमें इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमको इसके रिस्पेक्ट में शीर्ष लंब का मान ही नहीं मालूम है। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि सात ओके के सर, रिस्पेक्ट में, ओके सर। हाँ, 7 के रिस्पेक्ट में शीर्ष लंब कहाँ से डाला जा सकता है? तो या तो बी से डाला जा सकता है या तो सी से डाला जा सकता है। ठीक, अब इन दोनों से शीर्ष लंब का मान हमें मालूम ही नहीं था, इसलिए हम लोग 7 का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, गुड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको भी हल करिए जल्दी से और इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। जल्दी से इसका उत्तर करिए आप लोग। कहाँ पे? चैट बॉक्स में। पोल सेक्शन तो आज है ही नहीं, है ना? जल्दी से इसका उत्तर करिए आप। कहाँ पे? चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। यस, गुड। ओके, चलो अब इसका हल देखते हैं। देखो क्या लिखा है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 7 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आता है बेटा वो कितना आता है? तो आधार गुणे शीर्ष लंब, और इसी शीर्ष लंब को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो ऊंचाई बोल सकते हैं। क्षेत्रफल का मान दे रखा है 28, आधार का मान कितना है? 7, और हमें शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई हमें नहीं मालूम है। ठीक है बच्चों, हमें ऊंचाई नहीं मालूम है, इसलिए ऊंचाई का मान क्या होगा? इसलिए ऊंचाई का मान होगा 28/7 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बच्चों क्या आपको ये बातें क्लियर हो गई? यस सर। गुड। ठीक है, तो इसका सही विकल्प आएगा विकल्प नंबर ए। चलो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अब आपका टॉपिक है आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आयत के बारे में जान लीजिए। देखो आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। ठीक है, आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई क्या होती है? एक आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है।
समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण आप 90 डिग्री नहीं बना पा रहे थे, है ना। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, मान लेते हैं अगर ये भुजा ए है, सॉरी ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी और ये डी है, तो भुजा ए बी बराबर क्या होगा, भुजा सी डी के, और भुजा बी सी बराबर होगा भुजा ए डी के। तो इस प्रकार से एक आयत की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितना होता है, तो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, मान लेते हैं इस आयत की लंबाई a है और चौड़ाई b है, तो इसका परिमाप क्या होगा बच्चों? तो परिमाप के लिए आप कहोगे सर चारों ही भुजाओं को आप जोड़ दीजिए। कौन कौन सी भुजाएं हैं? तो भुजा ए बी है, देखना बच्चों, ए बी, बी सी, सी डी और फिर ये डी ए, जोड़ दीजिए। भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और अंत में जाके है क्या, डी ए। जब इन चारों ही भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, ए बी का मान है स्मॉल ए, बी सी का मान है स्मॉल बी, सी डी का मान है स्मॉल ए और डी ए का मान क्या है, स्मॉल बी। यहां पर ए और ए कितनी बारी है, 2 बारी है, यानी 2a प्लस बी, देखो यहां भी है, बी यहां भी है, यानी कि 2b। तो इसको हम लोग कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में a प्लस b। इसका मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में a प्लस b। अब बताओ a क्या थी, तो a लंबाई थी, b क्या थी, तो चौड़ाई थी। तो इसका जो सूत्र बनेगा आयत के परिमाप का, बच्चों जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। ठीक। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपसे एक सीधा सा सवाल है। सपोज मैंने आपसे बोला, ठीक है समझना बच्चों, मैंने आपसे बोला कि एक आयत है और उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका परिमाप कितना आएगा? 1 मिनट रुकना, हम परिमाप के बारे में पूछ रहे हैं ना। यस, तो बताओ बच्चों, अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना आएगा? ठीक है, तो जिन बच्चों ने कहा है कि सर 28 आएगा इसका उत्तर, उनका आंसर सही है। बाकी लोगों का उत्तर गलत है। क्यों गलत है? देखो, आपको लंबाई दे रखी थी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो आप दिए गए सूत्र का यूज कर लीजिए। अभी को मैंने सिखाया कि जो आयत का परिमाप होता है ना बच्चों, कितना होता है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान कितना मैंने दे रखा था, तो 10 दे रखा था। चौड़ाई का मान मैंने 4 दे रखा था। तो 10 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना आता है, 14 आता है। और 14 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। यानी इसका सही उत्तर होगा 28 सेंटीमीटर। बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जो स्क्रीन हाँ, जो स्क्रीन पर अभी कंटेंट दिख रहा है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने इस चीज को सिखा दिया आपको। निशा नाम से जो बच्ची है, ठीक है, देखो बेटा वॉल्यूम मेरी आ रही है, आवाज जा रही है, तभी तो बच्चे यहाँ पे रिप्लाई कर पाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप माइक थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों को सुनाई दे। निर्मला देवी माइक बंद रखिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। मनोज वर्मा के नाम से जो बच्चा है,
ठीक है, अभी देखो हम लोग अब सीखने वाले हैं आयत के क्षेत्रफल के बारे में। तो देखो बेटा क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। एक आयत जितना भी स्थान ग्रहण करता है वह उसका क्या कहलाता है, तो वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। देखो एक आयत जितना भी स्थान ग्रहण करता है वह इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, मान लेते हैं अगर इसकी लंबाई है a, ठीक है बच्चों, इस वाले आयत की लंबाई a है और चौड़ाई का मान स्मॉल b है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई का मान a है गुणे चौड़ाई का मान b है, तो इसका मान आएगा क्षेत्रफल का कितना, तो a गुणे b। ठीक है बच्चों, तो इसके क्षेत्रफल का मान कितना आएगा, a गुणे b आएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्षेत्रफल का मान कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई a गुणे b। बच्चों ये बातें क्लियर हो गई आपको? अगर हाँ तो y लिखेंगे चैट बॉक्स में, और अगर नहीं तो n लिखेंगे, l इंटू बी। यस, तो इसके क्षेत्रफल का मान आएगा l इंटू बी। आप ये बोल रहे थे बेस इंटू हाइट, हाँ जी, ये बोल कि सर बेस इंटू दोबारा से हाइट। बता दो। अच्छा ठीक है, कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सर मैं ये बोल रही थी कि आप ऐसे बोल रहे थे जो एरिया का मान है वो बेस इंटू हाइट होएगा। हाँ तो बेस, ठीक है, अगर बेस नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका क्या ले लो, लेंथ ले लो। ये ब्रेड्थ है, इसको ब्रेड्थ ले लो, ठीक है, आखिर ये इसकी ऊंचाई ही तो है ना, तो आप इसको ब्रेड्थ भी बोल सकते यस हो। सर। यस, देखो तो इस वाले लंबाई का इस वाले चौड़ाई से आप क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, तो इस आयत का क्या मिल जाएगा, हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, जैसे कि मान लो अगर मैंने सवाल दे दिया एक कि एक आयत की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बताइए बच्चों, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। चौबीस सेंटीमीटर है ना। गुड गुड। चलो अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है, सारे बच्चे इसका हल करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है कि नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस वाली आकृति का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, एक आयत का परिमाप क्या मैंने सिखाया आपको, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इस प्रकार से। तो लंबाई का मान कितना है, 8 है, यहाँ पे 8 रख दीजिए। चौड़ाई का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए। अब बताओ 8 और 7 जोड़ने पे कितना आता है, तो 8 और 7 जोड़ने पे 15 आता है। अब 15 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों? गुड, ओके, ठीक है ठीक है। चलो अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आने वाला है, इसको भी सॉल्व करिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर सी सही। सर आपकी आवाज नहीं है। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को हल करो और इसका उत्तर करो आप लोग कमेंट बॉक्स में।
जल्दी से इस क्वेश्चन को हल करो और इसका उत्तर कहाँ पे करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। आवाज तो तब आएगी ना जब मैं कुछ बोलूंगा। ठीक है, सारे बच्चों ने आंसर कर दिया लगभग लगभग। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो जनता है वो सही आंसर कर रही है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 9 सेंटीमीटर तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो अब इन दिए गए मानों में मान रख दीजिए। तो किसका मान मालूम है? हमें क्षेत्रफल का मान मालूम है जो कि कितना है? 72 है। लंबाई का मान दे रखा है कितना? 9। और चौड़ाई हमें निकालना है, इसलिए चौड़ाई का जो मान आएगा वो कितना होगा? तो 72/9। और 72 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। यानी कि 8 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा, यानी विकल्प नंबर बी सही आंसर है। बताइए, क्या आपको ये बातें क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट है? यस। समझ में आ गया ना? बढ़िया। ठीक, सारे बच्चों ने देख लिया कि इसका विकल्प नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं तक थी। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। ठीक है, गुड नाइट सभी को। सर होमवर्क नहीं मिलेगा आज? बिल्कुल मिलेगा। होमवर्क क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, ये क्लास यहीं पर बाइंड अप होती है। अब मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक, यस।